बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास बायोलॉजी हयातियात में लास्ट जो हमने टॉपिक किया था वो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स थे, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल हमने किया था। हयातियाती अर्जी केमियाई चक्र। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इकोसिस्टम में बाहमी रब्त, इंट्रैक्शन इन इकोसिस्टम। तो इंट्रैक्शन इन इकोसिस्टम से क्या मुराद है कि जो जानदार इस दुनिया में रह रहे हैं, इस इकोसिस्टम में रह रहे हैं, उनको एक दूसरे से किसी न किसी हद तक रब्त की ज़रूरत होती है अपने आप को बाकी रखने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें हर्बीवोरस की, वो जानदार जो पौधों को खाते हैं। ठीक है, तो अगर हम रब्त देखें तो पौधे जो हैं वो कहना चाहिए कि सनलाइट पर डिपेंड करते हैं। फिर पौधों को खाने वाले जानवर वो पौधों पर डिपेंड करते हैं, उन जानवरों को वो जानवर जो जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं। ठीक है, इस तरह ये चेन पूरी चलती रहती है। तो ये सारे जानदार जितने भी हैं ये सब एक दूसरे पर जो है वो डिपेंड करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। ठीक है, कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स पर जो है वो डिपेंड करते हैं। इसी तरह सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, उन पर डिपेंड करते हैं। इसी तरह टेरिटरी कंज्यूमर जो हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को पर डिपेंड करते हैं, उनको खाते हैं अपने ज़िंदा रहने के लिए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बताया कि कुछ और इंटरेक्शंस भी हैं, कुछ और ताल्लुकात भी हैं जो जानदारों के दरमियान रहते हैं। वो ताल्लुकात जो हैं टू ऑर्गेनिज़म के दरमियान भी हो सकते हैं, जिनमें वो यूँ कहें कि परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा ये कि वो बेनिफिशियल यानी फ़ायदेमंद भी हो सकता है, नुकसानदेह भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ इन्होंने जो बात की इसमें उन्होंने इज्तिमाई तौर पर यानी तमाम जानदार इस तरह का जो है वो इंट्रैक्शन रखते हैं कि वो एक दूसरे को खाते हैं अपने ज़िंदा रहने के लिए। बाकी ये कि कभी कभी किसी एक दो ऑर्गेनिज़म के दरमियान, किसी एक दो जानदारों के दरमियान भी कुछ किस्म के एसोसिएशंस होती हैं, ताल्लुकात होते हैं, जिसमें या तो दोनों में से एक को नुकसान होता है और एक को फ़ायदा होता है, या एक को फ़ायदा होता है दूसरे को कुछ भी नहीं होता, या फिर ये कि दोनों को फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये जो इस किस्म के जो इंट्रैक्शन है वो भी इकोसिस्टम में पाए जाते हैं आपस में ज़िंदा रहने के लिए। ठीक है, तो इनमें जो है बाकी जो एसोसिएशंस हैं जिनमें एक ऑर्गेनिज़म दूसरा ऑर्गेनिज़म पर जो है वो डिपेंड करता है अपने ज़िंदा रहने के लिए, उसकी यहाँ इन्होंने 3 किस्में बताई हैं। नंबर 1 कंपटीशन, प्रेडेशन और सिम्बियोसिस। ठीक है, अगर हम उर्दू की किताब में देखें तो ये है मुकाबला, शिकार और हम अफादियत। ठीक है, तो कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन जो है वो एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक यूँ कहें कि कोल्ड वार होती है। कोल्ड वार से मुराद ये एक खामोश जंग होती है कम्युनिटी के उन लोगों में जो कि एक ही हैबिटाट में, एक ही माहौल में रह रहे होते हैं, एक ही जगह रह रहे होते हैं। अब अगर वो एक ही स्पीशी के मुख्तलिफ अफराद के दरमियान है तो वो कहलाएगी इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, और अगर मुख्तलिफ स्पीशी के 2 अफराद में है तो वो कहलाएगी इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन के बारे में बताइए, ज़्यादातर साथी की तलाश की सूरत में हो सकता है। कंपटीशन बेटर शेल्टर के लिए हो सकता है कि एक ही स्पीशी के 2 अफराद जो है वो अच्छी जगह रहने के लिए जो है जंग कर रहे हों, या अच्छा खाना जो है वो हासिल करने के लिए। ठीक है, एक ही स्पीशी के 2 अफराद जो हैं ये वो आपस में जंग कर रहे हों। ठीक है, तो ये जो है वाइल द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज़ फॉर फूड। ठीक है, यानी ये दोनों कंपटीशन जो हैं ये एक ही स्पीशी में भी हो सकते हैं और एक से अलग स्पीशी में भी हो सकते हैं। जैसे इंसान है तो उसमें हर इंसान जो है वो ज़्यादा अच्छा लेने की, ज़्यादा अच्छा रहने की, ज़्यादा अच्छा खाने की कोशिश कर रहा होता है। अगर एक ही स्पीशी, कुत्तों की एक स्पीशी है तो उनमें भी आपस में जंग होती है कि वो अच्छी चीज़ जो है वो खाएं और अच्छी जगह पर रहें। इसी तरह दूसरी जानवरों की भी मिसाल ले लें, बिल्लियों की ले लें। ठीक है, तो ये एक ही स्पीशी के दरमियान हो रहा है। ठीक है, तो उसमें बचता वही स्पीशी है, वही उसमें उनमें जो है बचता है जो कहना चाहिए बेहतर होता है रहने के लिए। ठीक है, यही बात यहाँ बताई। दिस कंपटीशन बिकम्स अ लिमिटिंग फैक्टर एंड्स इन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो उनमें सबसे ज़्यादा बेहतर होता है वही बचता है।
टू कीप द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी इन बैलेंस। इससे क्या होता है कि कम्युनिटी के अंदर जो है वो पॉपुलेशन की तादाद जो है उनके जो है तादाद वो एक यानी लिमिटेड अमाउंट में रहती है, सही तादाद में रहती है, ना वो ज़्यादा बढ़ती है ना ज़्यादा कम होती है। ठीक है, तो ये कंपटीशन का ये फ़ायदा है। प्रीडेशन की अगर हम बात करें तो प्रीडेशन जो है वो इस टाइप का कहना चाहिए इंटरेक्शन है कि जिसमें एक एनिमल जो है वो दूसरे एनिमल को खा जाता है। ठीक है, अपने ज़िंदा रहने के लिए जिसको खा रहा है वो एनिमल जो है वो प्रे कहलाता है। ठीक है, अगर हम उर्दू में देखें तो कत्ल मारा जाता है वो शिकार है। ठीक है, जिसको खाया है वो शिकार है। ठीक है, तो प्रेडेटर वो एनिमल है जो उस शिकार को खा रहा है। ठीक है, तो प्रेडेटर किसी भी इकोसिस्टम में आमतौर पर या तो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है या टर्टियरी कंज्यूमर होता है। ठीक है, सम प्लांट्स आल्सो प्रेडेटर्स। पौधों के बारे में बताया है कि कुछ पौधे भी प्रेडेटर होते हैं जो कीड़ों मकोड़ों को खा जाते हैं। उनमें कुछ तो ये कार्निवोरस प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक है, इनमें कुछ पौधों के नाम लिए पिचर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये मक्खी को जो है वो कैद करके खा जाता है। ठीक है, प्रेडेटर रिलेशनशिप इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन विच वन पॉपुलेशन कंटिन्यूली डिटरमाइन द पॉपुलेशन ऑफ द अदर प्रेडेटर। Prey relationship and an effective tool for biological control of the population of various organisms। इसका फ़ायदा ये है इस रिलेशनशिप का कि जब प्रेडेटर दूसरे को खाता है तो उससे कहना चाहिए कि दोनों स्पीशी की, प्रेडेटर की भी और प्रे की भी स्पीशी जो है वो बाकी रहती है एक ख़ास तादाद में जिसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो प्रे की तादाद जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ती नहीं है और प्रीडेटर की तादाद जो है वो हद से ज़्यादा कम नहीं होती। तो दोनों की तादाद एक लिमिटेड अमाउंट में, एक लिमिटेड तादाद में रहती है जिसकी ज़रूरत होती है। सिम्बियोसिस की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिज्म में जिसमें दोनों जो ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट स्पीशी होते हैं। ठीक है, तो वो दोनों रह रहे होते हैं। इस एसोसिएशन में क्या होता है कि या तो एक जानदार जो है उसको नुकसान हो रहा होता है और दूसरे को फ़ायदा हो रहा होता है। ठीक है, या एक को फ़ायदा हो रहा होता है और दूसरे को कुछ भी नहीं हो रहा होता, जिससे फ़ायदा हासिल किया जा रहा होता है उस जानदार को कुछ भी नहीं हो रहा होता। या फिर ऐसा होता है कि दोनों को फ़ायदा हो रहा होता है। ठीक है, यानी यूँ कहें कि जब एक जानदार दूसरे जानदार से फ़ायदा ले रहा होता है तो फ़ायदा उस लेने वाले को तो हो ही रहा होता है हर सूरत में, लेकिन जिससे फ़ायदा ले रहा होता है उसकी तीन सूरतें, या तो उसको नुकसान हो रहा होता है, या उसको कुछ भी नहीं हो रहा होता, या उसको भी फ़ायदा हो रहा होता है। ठीक है, तो वो तीनों किस्में इन्होंने ये नीचे बताई हैं। पैरासाइटिज्म नंबर 1, इसमें क्या होता है, इसमें एक को फ़ायदा होता है और एक को नुकसान होता है। ठीक है, अच्छा कॉमेंसलिज्म, इसमें एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को कुछ भी नहीं हो रहा होता। और म्यूचुअलिज्म, ठीक है, इसमें एक दोनों को फ़ायदा हो रहा होता है। ठीक है, तो तीनों की हम मिसालें देख लेते हैं। पैरासाइटिज्म की अगर बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें दोनों, एक को फ़ायदा और दूसरे को नुकसान हो रहा होता है, तो जिसको फ़ायदा हो रहा होता है वो होस्ट कहलाता है। यही यहाँ पे बताया, द पैरासाइट गेट्स फूड फ्रॉम होस्ट। अच्छा, मैंने गलत बता दिया, होस्ट जो है वो जानदार होता है जिसको नुकसान पहुंचाया जा रहा होता है। ठीक है, तो यही सारे बताए कि होस्ट को नुकसान होता है, पैरासाइट ज़्यादातर डिजीज़ देते हैं। तो ये जो इस किस्म के जो जानदार हैं वो वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, इंसेक्ट्स, वॉर्म्स। ठीक है, ये तमाम जो हैं ये पैरासाइट्स कहलाते हैं। इनके बारे में अलग से बताया कि इनका जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। ठीक है, कॉमेंसलिज्म की मिसाल इन्होंने यहाँ पे जो दी है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है दूसरे को कुछ भी नहीं हो रहा होता, उसमें सकर फिश है। सकर फिश जो है वो शार्क फिश से अपना खाना हासिल करती है, लेकिन इसमें सकर फिश को जो है वो फ़ायदा होता है, जबकि शार्क को किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। इसी तरह ये एपिफाइट प्लांट है, ये पौधों के ट्रंक पर, उनके तनों पर उगता है। ठीक है, ये उनसे फूड तो हासिल करता है लेकिन उनको किसी किस्म का नुकसान नहीं देता। म्यूचुअलिज्म की बात करें तो इसमें जो हमारे पास जो मिसाल है वह ख़ास बैक्टीरिया की है। ठीक है,
जिसका नाम राइजोबियम इन्होंने दिया है। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। इसका फ़ायदा ये है कि जड़ों पर होता है पौधों की, वहाँ से पौधों से अपना खाना हासिल करता है और उसके साथ साथ जो है नाइट्रेट्स को जो है वो फिक्स करता है वहाँ पे, ठीक है। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, जो प्लांट के काम आते हैं खाना बनाने के लिए। तो इसकी मौजूदगी में प्लांट को भी फ़ायदा हो रहा है और बैक्टीरिया को खुद उसको भी फ़ायदा हो रहा है। तो ये 3 किस्म के थे सिम्बियोसिस जो हमने देख लिए, ठीक है। और उससे पहले जो इंटरेक्शन की चीज़ें थी, यानी किसी भी माहौल में जानदार आपस में किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, तो उसको भी हमने यहाँ तफसील से देख लिया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो इकोसिस्टम बैलेंस और ह्यूमन इम्पैक्ट, यानी इंसान का जो है उस पर क्या किरदार है, क्या तरीक़ेकार है उसका, उसको हम देखेंगे।